नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का मतदान समाप्त होते ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे पेश करने भी शुरू कर दिए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने दावे जो हैं वो पेश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि एग्जिट पोल के सामने आने के बाद से उत्तराखंड में सियासी घमासान देखने को भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल को देखकर 400 पार के नारे को एक बार फिर से दोहरा रही है, लेकिन कांग्रेस इसे हवाई बात बता रही है। तो फिलहाल उत्तराखंड की अगर बात यहां पर की जाए तो किस तरीके से 400 पार के इस नारे में उत्तराखंड का योगदान रहने वाला है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा। और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है। जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है और ये ऐतिहासिक होगी। एग्जिट पोल करवाए गए हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं इससे जुड़े हुए लोगों का, व्यक्तिगत सम्मान है उनका, मगर ये सब एक मकसद बनाया गया है। जो भाजपा ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, मोदी जी ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले, उस नैरेटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए उसको एक वैधानिकता मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, लोगों में ये लगे नहीं यार वो एग्जिट पोल भी जो है यही कह रहे थे कि तो कहीं है, तो उसके लिए सब कुछ करवाया गया है, सब कुछ करवाया गया है। देखिए ये सब जो है एक बनाई हुई योजना के तहत हो रहा है। 4 तारीख को जो है हम मतगणना में भाग लेंगे, उत्साहपूर्वक भाग लेंगे और देखेंगे क्या स्थितियां हैं। ये लोकतंत्र का सरासर अपमान है, कहीं कोई हवा नहीं, कहीं कोई वो नहीं, कोई भावनात्मक ऐसा प्रश्न नहीं, तो कहां से इतनी सीटें मिल जाएंगी। चलिए, तो एक तरफ बीजेपी प्रचंड जीत का दावा कर रही है, दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि 4 तारीख तक का वेट आप करिए, लेकिन एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित हो पाते हैं ये यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प होगा। और इसी पर आज हमारी चर्चा जो है वो होने जा रही है और हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यूकेडी की तरफ से प्रवक्ता अनिल थपलियाल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस मंडल अध्यक्ष सुनील थपलियाल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अब सवाल यहाँ पर ये भाजपा प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी से कि 400 पार का नारा भी दे दिया, एग्जिट पोल भी यहां पर आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि अभी वेट एंड वॉच करिए, अभी इतनी जल्दबाजी क्या है। एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल में जो रुझान आया है, मैं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होते, हो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी 4 जून को सीटें जीतेगी। लेकिन जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए हैं उसकी निश्चित है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और जिस प्रकार से रुझान देश के अलग अलग राज्यों से आया है और पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर चाहे पश्चिम तक करें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक करें, तो इससे बात साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता आज पूरे राष्ट्र में स्थापित हो चुकी है। और उनको नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई पार्टी ना दिखती है और ना नेतृत्व दिखाई दे रहा है जो देश को, देश की सुरक्षा के लिए, देश के एकता के लिए काम कर सके। तो इससे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल काम हुआ है उस काम का ही परिणाम है। आज पूरे देश की जनता भरोसा कर रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस देश को बचा सकती है। आप देख सकते हैं पूरा देश का रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत वहां पर मिली है। तो वो इसलिए मिली है कि
पूर्वोत्तर राज्य भारत तिब्बत सीमा बॉर्डर का एक अहम राज्य है, जिसको चीन ने ऑक्युपाई किया है। वहां पर चीन अपनी गतिविधि करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया, उन राज्यों की समस्याओं को सुना और वहां पर जो सीमाएं कवर भी की है, उससे ये लगता है देश की जनता को कि वो इसको कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। इससे उन्होंने अपना मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया। देखने वाली बात है 4 दिन को कि कितनी सीटें और ज्यादा इसमें बढ़ सकती है। जी चलिए, तो अब प्रचंड जीत का नारा तो आप लोगों की तरफ से लगा ही लिया गया है और तैयारियां भी हो सकता है आप लोगों की तरफ से शुरू कर दी गई हो। सुनील थपलियाल जी, अब देखिए बीजेपी वाले तो ढोल नगाड़े लेकर तैयार हैं और मिठाइयों का ऑर्डर तक दे दिया गया है। कांग्रेस की कितनी तैयारी है यहाँ पर, क्या कुछ एक्सपेक्ट जो है वो कर रहे हैं आप? एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट आपको लग रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने तो कह दिया है कि इस बार 400 पार और उत्तराखंड की भूमिका उसमें बहुत तगड़ी रहने वाली है। देखिए मैडम, जो नारा कह रहे हैं वो नारा जो है इनका जी जी जी। और मैडम ये लगा लो कि मतलब जब जनता जब मतदान हो रहा है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, वो जनता 400 पार करेगी या 250 पार करेगी? नहीं, एग्जिट पोल में तो प्रचंड जीत यहाँ पर दिखा रहे हैं बीजेपी वालों को, उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? मीडिया तो कुछ भी कह देगी कि मतलब कि एग्जिट पोल में कि 400 पार हो रहा है, लेकिन जनता का रुझान जो है वो तो निष्क्रिय और सरकार के द्वारा जो कार्य जो और जो जिस तरह से युवाओं के साथ क्या बोलते हैं रोजगार बेरोजगारी हुई है ना। और यूकेएसएससी में देख लीजिए उसके घोटाले हुए हैं, उसके हिसाब से नतीजे और प्रमाण जो है। मतलब आपका कहना है कि ये जो तमाम मुद्दे रहे हैं इससे बहुत ज्यादा प्रभाव जो है यहाँ पर डाला है और ये एग्जिट पोल जो निकल कर आए हैं वो सिर्फ भ्रम मात्र, जो कि लगातार कांग्रेस भी कह रही है। अनिल थपलियाल जी, अब इन एग्जिट पोल जो यहाँ पर निकले हैं, अब कितने एग्जैक्ट हो पाते हैं ये तो 4 तारीख को पता चल पाएगा, लेकिन जैसा कि यहाँ पर सुनील जी कह रहे हैं कि जो मुद्दे अभी तक प्रदेश में रहे हैं उन्हें जनता ने समझा है और उन्हीं को ध्यान में रखकर वोट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अनिल जी, देखिए मेरा डिस्कनेक्ट हो चुका है और ठीक है अनिल जी से दोबारा हम संपर्क यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। जी अनिल जी ठीक है लौटेंगे अनिल जी, मैं कोशिश करूंगी दोबारा आपसे संपर्क यहाँ पर किया जाए। नवीन पिरशाली जी, अब कांग्रेस तो कह रही है कि जो मुद्दे अब तक रहे हैं जनता उन्हें समझ चुकी है, पहचान चुकी है, इसलिए बीजेपी वाले ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि जिस प्रचंड जीत का सिर्फ वो दावा कर रहे हैं वो 4 तारीख के बाद हवा हवाई हो जाएगा। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए अभी समझ पाते हैं हम कि उत्तराखंड के एग्जिट पोल का क्या कुछ अनुमान यहां पर निकल कर आ रहा है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको अलग अलग सर्वे हम दिखा रहे हैं। बीजेपी को जहां आप देख सकते हैं 5, वहीं कांग्रेस को 0, अन्य को 0, टाइम्स नाउ के सर्वे के हिसाब से भी 5 और अन्य 0, यानी उत्तराखंड में एक तरीके से क्लीन स्वीप यहां पर बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहां पर जितने भी सर्वे अब तक उत्तराखंड में हुए हैं वो यहां पर ये बता रहे हैं कि बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। और ये एग्जिट पोल जो है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि चुनावों में किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनावी प्रचार प्रसार रहे। अन्य राज्यों में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जो प्रचार प्रसार उन्होंने किए। अब क्योंकि उत्तराखंड की अगर यहां पर बात की जाए तो बीजेपी की प्रचंड जीत यहां पर नजर आ रही है एग्जिट पोल में, लेकिन ये एग्जैक्ट जो होगा, फिगर जो होंगी वो आपको 4 तारीख तक वेट करना होगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये जो सर्वे हैं ये सिर्फ मनगढ़ंत हैं, इस तरीके की हवा बनाने की कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है। अनिल थपलियाल जी, प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
अनिल जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि एग्जिट पोल जो है वो सबके सामने है और सबसे चौंका देने वाली बात यहाँ पर यह है कि बीजेपी इन तमाम एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप के साथ दिखाई जा रही है। वाकई 4 तारीख तक वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है अब तो। देखिए अंजलि जी, ये स्वाभाविक है, अन्य प्रदेशों में तो इन्होंने काम किया होगा और अन्य प्रदेशों के परिणाम को लेकर के अगर ये उत्तराखंड के परिणाम की अपेक्षा ऐसे रखते हैं जी, कंपैरिजन करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि भाजपा मिठाई क्या कि बर्फी क्या कि वो रसगुल्ले लेके आ जाए। वो हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि जो मुद्दे थे, जो एजेंडे थे उत्तराखंड के, उन पे सांसद निधि द्वारा कोई काम ही नहीं हुआ है। ठीक है। जहाँ सरकार द्वारा कोई काम नहीं हुआ है, तो समीक्षा तो जरूर की गई है। और जहां तक दावा करना, तो मैं बोल भी चुका हूं, कह भी रहा हूं कि ये जनता निर्णायक है। जनता को पता होगा कि हमें किसको और कहां कैसे बिठाना है और किस तरह से हमें इस बार अपने मत का फैसला देना है। खुद मैं भी मतदाता था, मुझे भी पता था। मैं भी मशीन तक जब पहुंचा हूं तो मैंने भी 10 बार सोचा क्या करना, कैसे करना है। लेकिन एक बात तय है कि ये अन्य प्रदेशों की कंपैरिजन उत्तराखंड में न करें, क्योंकि इतना उतावला होना भी ठीक नहीं है जी। और पहले ढोल नगाड़े बजने भी अच्छी बात है। अच्छा अनिल जी, ये उनमें से कारण तो नहीं था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हमने देखा एक अलग ही रिकॉर्ड उन्होंने बनाया अपने प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी। जिस तरीके से वो चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसमें कहा जा रहा था कि बीजेपी की जो चुनाव स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे फेवरेट है पुष्कर सिंह धामी। तो यही नहीं था कि वो टेंशन फ्री थे पूरी तरीके से। ये अंजलि जी, स्टार प्रचारकों में इनकी सूची थी, तो ये स्वतः ही है। स्टार प्रचारक जाता रहता है, तो जो हवा वहां बनी है वो उनको एक अगरबत्ती की जैसी खुशबू रही कि वहां ऐसा है, तो शायद यहाँ भी ऐसा रहेगा। नहीं, ये उत्तराखंड है, देवभूमि है, इसमें जनता निर्णायक है। जनता 4 जून को पूरी तरह से अपना निर्णय देगी। उसने किस प्रकार और क्या सोच करके मतदान किया होगा, किस को मतदान किया होगा, इसका परिणाम 4 तारीख को मिलेगा। ऐसे तो सभी लोग कहने लग जाए कि मैं तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं पुनः कह रहा हूं कि आप अन्य प्रदेशों की तुलना उत्तराखंड में न करें। और ढोल नगाड़े जितना बजाना हो बजा लें, ये अच्छी बात है, बजाना चाहिए। स्वतंत्र है, स्वतंत्र आजाद भारत है। आजाद भारत का प्रत्येक नागरिक, पार्टी, संगठन या व्यक्ति वो बजा सकता है ढोल नगाड़े। लेकिन जहां तक रही बात कि अगर आप ये मान के चलेंगे कि हम 5 की 5 सीटों पे दावा ठोकते हैं, तो ऐसा कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा यानी वर्तमान सरकार द्वारा उत्तराखंड के लिए नहीं हुआ हो, जिससे कि उत्तराखंड की जनता पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत दे करके 19 और 14 क्या नाम है 22 की तरह इनको सत्ता में बिठाए। 17 और 22 की तरह। नवीन जी, असंभव है। नवीन जी, कहा जा रही है एग्जिट पोल मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये ना देखें, अभी वक्त है, अभी वेट करिए। तमाम मुद्दे थे उत्तराखंड में, जनता समझती है उन्हें और उसी को ध्यान में रख के वोट दिया है। ये कहना उनका ठीक है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन इस देश की जो देवभूमि जनता है, उसने जो अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हालांकि वो भी मत में बंद है, लेकिन जिस प्रकार से एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल में एक बहुत बड़ी टीम लगती है और उसमें एक बहुत बड़ा सैंपल लिया जाता है, कई दिनों की मेहनत होती है। उसके बावजूद जो आंकड़े यहाँ पर आ रहे हैं, और एक सर्वे कंपनी, विपक्ष कह रहा है ये बीजेपी वालों ने अपना सर्वे करवाया, ऐसे तो हमारे पास भी अपना सर्वे है। ये कैसे एग्जिट पोल है? क्या हवा बनाने की कोशिश की जा रही है क्या चुनावों से पहले? तो देखिए, ऐसे तो सारी डिबेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आपकी डिबेट भी भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, ये तो सारा ही करवा रही है। इनको तो ये जो सावन के अंधे हैं, इनको तो हरा ही नजर आ रहा है। इनको लग रहा है कि जो भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि देश की जनता कर रही है, और जो इस बार 405 का नारा था, वो भी देश की जनता का था। 370 भारतीय जनता पार्टी को क्यों कहा जनता ने? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटाई थी। तब जनता ने एक नारा दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 आनी चाहिए और एनडीए 400 पार होना चाहिए। तो ये जनता का नारा था, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी का नारा नहीं था। तो जनता से एक आवाज आई और वो आवाज बनते बनते एक प्रखर आवाज बनी और देश ने उस आवाज पर अपनी आवाज मिलाई। और आज एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं कि
में तो आप देखिए कांग्रेस ने तो अभी एग्जिट पोल के डिबेट से भी अपने आप को अलग कर लिया था, जबकि फाइनल चरण की वोटिंग हो चुकी थी। उसके बाद भी कांग्रेस ने कहा हम उसमें शामिल ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता था अपना हाथ क्या होगा। और जहाँ तक यूटीपी की बात है, वो तो कहीं अभी फिलहाल उस दौर में ही नहीं है जहाँ की दौड़ और जहाँ की डिबेट ही चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया और माननीय मोदी जी ने जो काम किया, ठीक है, पूरे पूरे विश्व में हुई। आप देखिए कि मोदी जी पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व कॉन्फिडेंट है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे कई देशों ने उनको निमंत्रण पत्र भेजा है और उनका अपना दौरा उनका बनाया है, और प्रधानमंत्री जी ने भी वो दौरे स्वीकार किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत ही नहीं, भारतवर्ष की जनता ने इस बात को लेकर। लेकिन अब सवाल तो यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड की जनता का कितना समर्थन, कितना प्यार, कितना विश्वास जो है वो यहाँ पर बीजेपी जीत पाती है, या जो एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का, जिसके दम पर बीजेपी ने हर चुनावी प्रचार में ये कहा, प्रत्येक प्रत्याशी ने कहा कि आप हमें वोट नहीं दे रहे, आप मोदी जी को वोट दे रहे हो, तभी वो प्रधानमंत्री जो है वो बनेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सुनील जी, अब क्योंकि देखिए एक तरफ बीजेपी कह रही है 400 पार, आपकी तरफ से खड़गे जी कह रहे हैं कि 295 तक या 295 से ज्यादा ही हमारे आएंगे, तो टारगेट तो आप लोग भी फिक्स करके चल रहे हैं, तो फिर ये 400 पार के आसपास क्यों नहीं भटक रहे आप लोग? देखिए मैडम, जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है और चुनावों में जैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, अपनी तरफ से जितनी भी मेहनत है उतना काम चुनाव में करवाए हैं, और जो कि जो जनता में भी और कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है। और जो बीजेपी बोलती है कि मतलब हम 400 पार करेंगे, वो जनता ने दिखा दिया उन्हें परसेंटेज के हिसाब से। 50 से 55 की पोलिंग हुई है। लेकिन सुनील जी, एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप बीजेपी को मिलना और शून्य पर कांग्रेस का अटकना उत्तराखंड कांग्रेस एग्जिट पोल में, क्या ये क्या इसका मंत्री जी हो गए चाहे कोई भी कार्यकर्ता है बीजेपी का, ये सब सपने देख रहे हैं कि 400 पार हो रहा है, और मोदी जी ने जो है 400 पार इनको सपने दिखवाए हैं, है कि नहीं है? पर ये सपने से बाहर आएंगे तभी इनका कार्य जो इनके नेता है वो समझ सकेंगे कि हमारी धरातल में क्या वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। 1000 का सिलेंडर महंगा हो गया, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है ना? हाकम जी उत्तराखंड में जैसे हाकम जी सिंह जैसे कोई जिन्होंने यूकेएसएससी का पेपर लीक करवाया है जी, युवा जो है इसको और जनता जो है वो इनको जवाब देने को तैयार है। वोटिंग के द्वारा महिला जो खाना बनाती थी उसकी रसोई गैस में जो महंगाई हुई है उसका भी जवाब जो है जनता ही देगी। ठीक है, जनता देगी, 4 तारीख को जवाब देगी। अनिल थपलियाल जी, क्योंकि अब ये पूरा जो चुनाव लड़ा गया, लोकसभा चुनाव की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस तेजी के साथ यहाँ पर प्रचार प्रसार हुए वो हमने सब देखा। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात कर ली जाए, पुष्कर सिंह धामी ने जो नेतृत्व संभाला हुआ था, लगातार प्रचार प्रसार वो कर रहे थे, बाहरी राज्यों में भी और उत्तराखंड में भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्या ये एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर हो सकता है? ऐसा एग्जिट पोल, मुझे लगता है कुछ ही राज्यों में इस तरीके का एग्जिट पोल होगा, उनमें उत्तराखंड है जहां पर क्लीन स्वीप दे दी गई है एग्जिट पोल में, बहुत कम होता है मेरे ख्याल से। तो इसमें ठीक है, प्रचार प्रसार से मतलब नहीं है, जाने को तो वो प्रदेश के प्रत्येक 13 डिस्ट्रिक्ट के अगर जीत होती है तो पीठ तो उन्हीं की थपथपाई जाएगी, जीत होती है तो थपथपाई तो उसी की जाएगी जिसके नेतृत्व में चलता है सब कुछ। है कि सवाल इस बात का एक इतिहास में दोहराता हूँ आपका, इनका यही लोकसभा का 2014 में तो इनके पास पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का, पूरे देश का विश्वास था जी। लोगों ने विश्वास किया था, वही लोगों ने कहा कि बड़ा राष्ट्रीय दल दूसरा जो इनके आरोपी प्रतिपक्ष में रहे, कहा कि ये वो कर रहे हैं, इन्होंने देश बेच दिया, देश खा लिया। 2019 में इनके पास एजेंडे थे तो लोगों ने फिर एक मौका दिया, ठीक है, कि चलो एजेंडे हैं और प्रदेश के लिए काम करेंगे, और कुछ काम दिखा भी है। 2024 में तो इनके पास कुछ भी नहीं था, बेरोजगारियों पे लाठी भांजी, अंकिता हत्याकांड जैसे अत्याचार हुए, ये क्या नाम हल्द्वानी जैसा कांड हुआ, बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे, आप बताइए पलायन पे कहीं अंकुश नहीं, यानी तमाम जितने स्वास्थ्य व्यवस्था दयनीय है। आप अन्य व्यवस्थाओं को ले लीजिए, शिक्षा व्यवस्था तो इनको क्या कहें, कल ही इनके शिक्षा मंत्री चपेट में आ गए, तमाम
आपने देखा होगा तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने क्या लिखा हुआ है। जी आप ये बताइए, जो सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, उसका स्लोगन था 2014-19 में कि हम उत्तराखंड को अग्रिम राज्यों में विकास के नंबर 1 पे ले जाएंगे, बिल्कुल। अन्य राज्यों के तुलना में अग्रिम राज्य बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये बात है, 2018 में इनकी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के त्रिवेंद्र जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कराई, ठीक आर्थिक बोझ बढ़ाया जनता ठीक पे, है। उत्तराखंड की कुछ ठीक नहीं है। हुआ, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई मेडिकल इंस्पेक्शन नहीं, कोई ठीक स्वास्थ्य है। व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। जीरो। 2023 दिसंबर में इन्होंने वही कमिटमेंट किया। बिल्कुल। तो जनता समझ रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को भी समझी, सब जितने इनके एजेंडे थे उन्होंने कहा ये खोखला है, ठीक है। खोखली बातें हैं, इनमें कुछ नहीं है, ये खाली ढिंडोरा पीटते हैं। तो सेम तर्ज पे ये अपने चुनाव परिणाम भी बता रहे हैं। तो इनको ये तय कर ले कि अन्य प्रदेशों की तुलना उत्तराखंड में न करें, 4 तारीख का इंतजार करें, एक दिन बाकी है। ठीक है। अब अगर आप, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं, पर क्षेत्रीय दल होने के नाते हम मूलभूत सुविधाओं से लेकर जी। बारीकी नजर रखते हैं कि राष्ट्रीय दल कहाँ स्थित है, कहाँ खड़ा है, लोकसभा हो, ठीक विधानसभा है। चुनाव हो, ठीक चाहे है। निकाय चुनाव हो, ठीक है। हम भी मैदान में थे, हमको जी। पता है, हम भी डोर टू डोर कन्वेंसिंग में गए, बिल्कुल। हमको पता था लोगों ने क्या कहा है, ठीक है। लोगों ने क्या कहा है, क्या इनके बारे में सोचा है, और वही हमने एग्जिट पोल निकाल दिया था ठीक है। कि क्या होगा, परिणाम ठीक क्या है नवीन रहेंगे। जी, लेकिन ठीक है नवीन जी, अनिल जी कह रहे हैं कि जो जमीनी, उनकी प्रतीक्षा करें। ठीक है 4 जून की प्रतीक्षा करें। नवीन जी, अनिल जी कह रहे हैं कि देखिए अभी वेट करिए, अभी 4 जून को सब पता चल जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में और जमीनी स्तर पे जो सच्चाई है वो शायद बीजेपी वो नहीं देख पा रही है, और आप लोगों की उपलब्धियों से ज्यादा तो समस्याएं जो हैं वो अभी भी हावी हैं, जो जनता समझ पा रही है। तो अपनी उपलब्धियां जो थी वो पुरानी हो चुकी है, अभी वर्तमान की बात करिए, जिससे जनता, उत्तराखंड की जनता को 2-4 होना पड़ा और उन्होंने वही ध्यान रखकर ही वोट यहां पर डाला है। तो अभी इतने ऊंचे ख्वाब ना देखे बीजेपी, क्योंकि जमीनी स्तर पर हमने बातचीत यहां पर की है लोगों से, यूकेडी की तरफ से ये कहना है। भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर की पार्टी है, जितना आधार बढ़ा है, जनाधार बढ़ता है, ये हवा हवाई पार्टी है, कांग्रेस है यूकेडी की तरह, ये हवा हवाई जमीन के ऊपर है, बहुत ऊपर है, इतने ऊपर है कि दिखाई भी नहीं दे रहे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में है, जनता की पार्टी है, और जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। माननीय मोदी जी का जो विशेष लगाव उत्तराखंड की तरफ रहता है, और माननीय मोदी जी एक बार यहाँ पर आए, सबसे ज्यादा दौरे करने वाले प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो केदारखंड की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, सौगातें दी हैं, चारधाम यात्रा हल्के यहाँ पर दी है, रेलवे लाइन जिसकी कोई सत्ता नहीं करता था, जिसकी के रेलवे लाइन का काम चल रहा है और काम लगभग खत्म होने वाला है। तो ऐसे ऐसे विकास कार्य उत्तराखंड में हुए, जंगानी बाढ़ जैसे जो 50 साल से जिसका कांग्रेस राजनीति समाधान निकाला, तो हर तरह से समग्र विकास के लिए यहाँ पर इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। इन्वेस्टर समिट है, सभी 1 लाख करोड़ तक के एनुअल ग्राउंडिंग हो रहे हैं, जहाँ भी जो कार्यों को क्लियर किया जा रहा है, और यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध किए जा रहे हैं, और जिस प्रकार से हर जिले के हिसाब से देश काल परिस्थिति के हिसाब से वहाँ पर उद्योग धंधे लगाने की बात हो रही है, और तो सारी चीजें हो रही है। ये विकास अब तो दिख रहा है, लेकिन विपक्ष की जो नजर है वो दिखाई नहीं दे रही है, वो कुछ सफलता में अपने आप को नहीं। यूकेडी का कहना है नवीन जी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान नहीं हुए, और यहाँ तक कि पलायन जो है वो यहाँ पर रुक नहीं पाया, कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है हमेशा हावी रहा, जिस पर बीजेपी पर लगातार जो है विपक्ष हावी रहा। तो आखिरकार आपको नहीं लगता कि ये मुद्दे जो है वो चुनाव पर काफी प्रभाव डाल गए होंगे? कोई भी मुद्दा, केवल मुद्दा था विकास का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश में जो काम किए हैं, जनता उससे प्रभावित की, और उसके प्रभाव का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की देश की जनता ने 500 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जिताया है, और यहाँ तीसरी बार हैट्रिक करके इन विपक्षी पार्टी को जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं, उनको आईना दिखाने का काम उत्तराखंड की समझदार जनता ने किया है, और परिणाम 4 जून को अब आने वाले हैं, और ये भी देख लेंगे, हम भी देखेंगे। चलिए, तो इस बार तो पूरा विपक्ष का कुंभा यहाँ पर बना हुआ है। लास्ट कमेंट यहाँ पर सुनील थपलियाल जी, अब तो आप लोग सब एक साथ आकर खड़े हो गए, अब ये चुनाव तो बीजेपी वर्सेस आप ऑल का रहा, आपको लगता है कि अब ये अब तमाम जो शक्तियां एक साथ इकट्ठी हुई हैं, यहाँ पर बीजेपी को धूल चढ़ा पाएंगी? एक फाइनल कमेंट। देखिए मैडम, जैसे मोदी जी आए, भाषण दिया ऋषिकेश में, और अंकिता भंडारी के बारे में एक बार भी नहीं बोला। इससे ज्यादा कानून व्यवस्था कितनी अच्छी होगी।
उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अंकिता भंडारी का जो केस हुआ था, मर्डर केस हुआ था, उसका कोई ठीक है। रिजल्ट नहीं है। इससे अच्छी बीजेपी की कौन सी कानून व्यवस्था ठीक है। है ना। और चारधाम में जो पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, एक रत्ती भर भी, मैं भी चारधाम होके आया, गुजरा हूँ पहाड़ों से, लेकिन ये कि एक भी रत्ती भर कोई व्यवस्था नहीं है। और ठीक बोलते है। हैं कि मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हम्म। जनता तो देख रही है ना, सब सामने पे हम्म। है ना। जी। विकास कितना है वो जनता भी समझ रही है, और जनता जो है 4 तारीख को परिणाम देगी। ठीक है। ठीक है। दो जनता तो जो है, जनता जो है वो 4 तारीख को परिणाम यहां पर देकर बता देगी कि कितना विकास किसने किया है, और किसके विकास और विश्वास पर आगे जनता जो है देश का भविष्य देगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन प्रशाली जी, अनिल थपलियाल जी, सुनील थपलियाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में बने रहने के लिए। लेकिन इंतजार करना होगा 4 तारीख का, जब देश का जनादेश जो है वो सबके सामने होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।